बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 47 को लेके हाज़िर हुआ हूं। और लेक्चर नंबर 47 में भी हम कॉमन एरर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, जो हम काफ़ी वीडियो से कर रहे हैं, काफ़ी लेक्चर्स से कर रहे हैं। और उसमें आजकल जो हम कर रहे हैं वो है कंफ्यूज्ड एरर्स। आज कंफ्यूज्ड एरर्स का पार्ट 6 हम करेंगे और लास्ट वीक हमने पार्ट 5 किया था, यानी 81 से लेके 100 तक जो एरर्स थे वो हमने किए थे। आज हम 101 से लेके 120 तक जो कंफ्यूज्ड एरर्स हैं वो करेंगे। एक और चीज़ बच्चों के पिछले लेक्चर की तरह आज के लेक्चर में भी ज़्यादातर जो गलतियां होंगी वो यूजेज की है, पर्टिकुलर यूजेज की, कि देखने में फ़िक्रे में कोई ख़ास गलती नज़र नहीं आ रही। कुछ में तो आ रही है, कुछ में बिल्कुल नहीं आ रही, लेकिन उसकी यूजेज ऐसी है जैसे इंग्लिश यूज़ करते हैं, वी हैव टू फॉलो देम। और फिर मैंने आपको कहा कि आम लिखने पढ़ने में शायद इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, शायद ट्रांसलेशन में भी आ जाए हम इग्नोर कर दें, कोई किसी ऐसे में लिखा हुआ आर्टिकल में लिखा हुआ जुमला आ जाए इग्नोर कर दें, लेकिन कॉमन एरर्स में ये इग्नोर नहीं होगा। ठीक, चलें, हमने 100 तक किए थे, आज हम शुरू करते हैं 101। तो पहला 101 एरर या यूजेज है, द क्राउड डिड नथिंग बट शाउटेड। कि क्राउड ने और कुछ नहीं किया सिवाय शोर डालने के। अब देखो ना, क्राउड डिड नथिंग, अब पास्ट है, नथिंग बट शाउटेड। अब देखने इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही कि उसने कुछ नहीं किया सिवाय द क्राउड डिड नथिंग बट शाउटेड। तो इसका होगा द क्राउड डिड नथिंग बट शाउट। ठीक है, यानी इसमें शाउटेड की जगह क्या आ जाएगा, शाउट, क्योंकि डिड है, डिड के बाद चूँकि वर्ब आया और वो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। अब ये ज़ाहरी तौर पर पहले फ़िक्रे में कोई गलती नज़र नहीं आ रही फिर, लेकिन ये गलती है कि हमने जब लगा दिया द क्राउड डिड नथिंग बट, और डिड जब लगा दिया कि उसने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या किया, जो किया वो भी इन्फिनेटिव में होना चाहिए क्योंकि डिड लगा हुआ है, डिड नथिंग बट शाउट। ठीक, नंबर 102 कंप्लीटिंग द रेस। ये बड़ी 3-4 दफ़ा इस तरह के कंफ्यूज एरर्स आ चुके हैं। कंप्लीटिंग द रेस ही कोलैप्स्ड, कंप्लीटिंग द रेस ही कोलैप्स्ड। तो इसमें क्या होगा, ऑन कंप्लीटिंग द रेस ही कोलैप्स्ड, यानी रेस मुकम्मल करने पर, इसमें पर की सेंस मिस हो रही थी कि ऑन कंप्लीटिंग द रेस ही कोलैप्स। जैसे हमने पीछे पढ़ा था वाइल डूइंग दिस, इस तरह हमने कहा ऑन कंप्लीटिंग, यानी रेस मुकम्मल करने पर वो कोलैप्स कर गया, ही कोलैप्स्ड। ठीक, उसके बाद 103 बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे द शॉप्स वर क्लोज्ड। अब फिर इसमें गलती है यूजेज की, सिर्फ बोलना बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे नहीं, इट बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे, क्योंकि वो पब्लिक हॉलीडे थी। इट बीइंग, इट का वर्ड लगाना इंतहाई ज़रूरी है, इट बीइंग। और ये इट का इस्तेमाल मैंने आपको मिसलेनियस यूजेज में भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इट बीइंग अ पब्लिक हॉलीडे द शॉप्स वर क्लोज्ड। ठीक, उसके बाद हम आगे 104 पे। 104 भी उसी तरह का ही एरर है, सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, सिटिंग इन द रेस्टोरेंट ही वॉज अटैक्ड बाय द क्रिमिनल्स। ठीक है ना, ही वॉज अटैक्ड बाय द क्रिमिनल्स। तो इसका करेक्ट क्या होगा, वाइल ही वॉज सिटिंग इन, वाइल, एक तो वाइल लगा और सब्जेक्ट भी पहले आया, वाइल ही वॉज सिटिंग, क्योंकि दूसरे हिस्से में पैसे बनाया ना, ही वॉज अटैक्ड, तो फिर पहले हिस्से में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक, ही वॉज, वाइल ही वॉज सिटिंग इन द रेस्टोरेंट, जब वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, ही वॉज अटैक्ड बाय द क्रिमिनल्स। ठीक, ठीक है, जैसा था ना, वॉकिंग डाउन द रोड ही ब्रोक 2 eggs,
तो हमने क्या कहा था, वाइल ही वॉज वॉकिंग डाउन द रोड ही ब्रोक टू एग्स। बिल्कुल उसी तरह का फिक्रा है, पीछे भी हम ये यूजेज कर चुके हुए हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे 105 पे। 105 कहता है प्लीज़ ओपन द टैप, मेहरबानी करके नलका खोल दें। और खोलने की इंग्लिश हो गई ओपन। जब मैं कहूँ दरवाज़ा खोल दें तो ओपन द डोर, तो नलका खोल दें वो भी ओपन है। नो, प्लीज़ टर्न ऑन। टर्न ऑन बंद करना, टर्न ऑफ। ठीक है, क्लोज नहीं होगा, प्लीज़ क्लोज द डोर, नो, सॉरी क्लोज द टैप, नो, प्लीज़ टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। उसके बाद आगे हम यूजेज नंबर 106 पे। अब 106 क्या है, वो कहता है द कमेटी इज़ डिवाइडेड इन इट्स रिकमेंडेशंस। द कमेटी इज़, देखो ये वो रूल है जो हमने नाउन के चैप्टर में पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन में, कि हमने पढ़ा था कि जब इनको कलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए, जब सेंस ये हो कि सारे एक ही काम कर रहे हैं तो हम इसको सिंगुलर लेते हैं। जब ये सेंस हो कि ये अलग अलग हैं तो फिर हम इनको प्लूरल लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, तो सारे मेंबर, ज्यूरी क्या होता है, जजों का पैनल, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया। और जब हम ये कहते हैं कि द ज्यूरी वर डिवाइडेड, यानी इसका मतलब है वो आपस में तकसीम थे। तकसीम थे इसका मतलब अलग अलग थे, उनका अलग अलग फैसला था। कुछ ने कहा सज़ा दो, कुछ ने कहा सज़ा ना दो। ठीक है, या द ज्यूरी वर टेकिंग देयर सीट्स, वो अपनी कुर्सियों पर बैठ रहे थे। तो एक कुर्सी पर तो सारे नहीं बैठ रहे थे, अलग अलग कुर्सियों पर बैठ रहे थे। ये बिल्कुल वैसे ही यूजेज है। द कमेटी इज़ डिवाइडेड इन इट्स रिकमेंडेशंस। अब ये एरर है इसमें, अब इसको प्लूरल के सेंस में हमने यूज़ करना है। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर। अब चूँकि प्लूरल लेना है तो प्रोनाउन भी प्लूरल, यानी वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन भी प्लूरल इस्तेमाल होगा। द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर रिकमेंडेशंस। ठीक, उसके बाद आगे हम 107 पे। 107 कहता है सेल्डम ही विजिट्स अस। सेल्डम ही विजिट्स, शायद ही वो कभी हमें विज़िट करता है, यानी इसका मतलब है वो हमारी तरफ शायद ही कभी आता है। तो इसमें यूजेज का एरर है। जब हमने सेल्डम इस्तेमाल कर लिया तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, ऑक्सिलरी डज। सेल्डम डज, और जब डज लग गया आगे विजिट्स नहीं आएगा, विजिट आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म। सेल्डम डज ही visit us. Seldom does he visit us. ठीक, उसके बाद आ गया 108। 108 है neither he came nor he sent the book। अब ये बड़ा पेपर में बड़ा कॉमन आता है, ये वालों को भी आता है। ठीक है, neither he came nor he sent the book। तो जब नीदर लग जाए तो फिर उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ता है, नीदर। और ये पास्ट का फिक्र है तो नीदर के साथ क्या लगेगा, डिड। नीदर डिड ही कम नॉर डिड ही सेंड द बुक। नीदर डिड ही कम नॉर डिड ही सेंड द बुक। ठीक, एक और बात जो मैंने बच्चों पिछली 2-3 वीडियो पहले भी ये बात समझाई थी, ये कुछ यूजेज ऐसे होते हैं जो मैंने सब हर रोज़ हर वीडियो में कहता हूँ कि आम यूजेज में कई दफ़ा करेक्ट समझा जाता है। ठीक है, हम ट्रांसलेशन में भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कॉमन एरर में इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी कॉमन एरर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एरर। एक चीज़। दूसरी, अमेरिकन यूजेज और इंग्लिश यूजेज में कहीं कहीं पर आपस में इख्तलाफ होता है। हम जो यूजेज ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं वो इंग्लिश यूजेज, कि अंग्रेज़ जो है इसको किस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आगे 109 पे। 109 है कैन यू सी दिस वर्ड्स इन योर डिक्शनरी फॉर मी, कि क्या तुम ये अल्फाज डिक्शनरी में मेरे लिए देख सकते हो। अब डिक्शनरी में जो अल्फाज देखे जाने हैं उनके लिए इंग्लिश सी नहीं लगेगी। सी होता है देखना, दिखाई देना। सी का मुतबादल क्या होता है, लुक। लुक का मतलब होता है गौर से देखना, और इधर तो पूरा फ्रेज लगेगा लुक अप। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा, कैन यू
लुक अप दीज वर्ड्स। यहाँ लुक अप का मतलब क्या हुआ? यहाँ लुक अप का मतलब हुआ क्या तुम ढूंढ सकते हो, तलाश कर सकते हो। कैन यू लुक अप दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी फॉर मी। ठीक, सो ये इसका हो गया करेक्ट। उसके बाद हम आगे 110। शी वॉज वेरी काइंड इनफ टू ऑफर मी दिस जॉब। शी वॉज वेरी काइंड इनफ टू ऑफर मी दिस जॉब। ठीक है। अच्छा, इसके अब दो तरह के एरर्स होंगे, इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो जनरल एरर इसका ये है कि वेरी काइंड, काइंड इनफ ही वेरी है, वेरी का लफ्ज़ लगेगा, हम कहेंगे ही वॉज काइंड इनफ टू ऑफर मी दिस जॉब, यानी उसका। लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ओरिजिनल जो इंग्लिश यूजेज है वो क्या होगा? शी वॉज सो काइंड, यानी वो इतनी काइंड थी, एज टू ऑफर मी दिस जॉब, कि वो इतनी काइंड थी कि उसने मुझे ये जॉब ऑफर कर दी। लेकिन वो वेरिएट आके अगर सिर्फ आप काइंड इनफ भी लिख देंगे वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, वो गलत नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि शी वॉज सो काइंड एज टू ऑफर मी दिस जॉब। ठीक, उसके बाद नंबर 111 यानी 111। इफ़ शी फेल्स दिस टाइम शी विल बी नो वेयर। अगर वो इस दफ़ा फेल हो गई तो वो कहीं नहीं होगी। अब ये वोकेबलरी का एरर है, गलत यूजेज है, वीक यूजेज है। ये क्या जुमला हुआ कि इफ़ शी फेल्स दिस टाइम शी विल बी नो वेयर, एक ही है गलत। इफ़ शी फेल्स दिस टाइम शी विल बी रूइंड, वो तबाह हो जाएगी, बर्बाद। ये नहीं कहना नो वेयर, नो, वो कहीं की नहीं रहेगी, ये मुराद है, यानी वो रूइन हो जाएगी। तो वोकेबलरी का एरर है ये, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा। इफ़ शी फेल्स दिस टाइम शी विल बी रूइंड। ठीक, उसके बाद हम आगे 112 112 112 कहता है नेवर आई हैव सीन सच सफरिंग इन लाइफ। नेवर आई हैव सीन सच, ये गलत, स्ट्रक्चर ही गलत है। इंग्लिश में मियाम बोलते हैं, ये बड़ा कॉमन फिक्रा है। नेवर आई हैव सीन, नो, नेवर हैव आई सीन। करेक्ट क्या होना चाहिए? नेवर हैव आई सीन। ठीक, हाँ, मैं नहीं कहूँगा नेवर आई डिड कम, नेवर डिड आई कम, डिड पहले आएगा। इसी तरह हैव पहले आएगा। नेवर हैव आई सीन सच सफरिंग इन लाइफ। ठीक, उसके बाद आ गया 113 यानी 113 113 है बच्चों। इट वॉज अ गुड एग्जिबिशन, आई लाइक्ड इट ऑन द होल। इट वॉज अ गुड एग्जिबिशन, अच्छी एग्जिबिशन थी, नुमाइश अच्छी थी। आई लाइक्ड इट ऑन द होल, मुझे एज ए होल बड़ी पसंद आई। ठीक, इसमें अब एरर फिर यूजेज का एरर है, वोकेबलरी का एरर है, लैंग्वेज के इस्तेमाल का एरर है, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। करेक्ट क्या है? इट वॉज ए गुड एग्जिबिशन, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, कॉमा आई लाइक्ड द होल ऑफ इट, मुझे वो सारी की सारी पसंद आई। ये नहीं आई लाइक्ड इट ऑन द होल, नो, आई लाइक्ड द होल ऑफ इट। सो वोकेबलरी का एरर है, यूजेज का एरर है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल और उसकी जगह सही अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने हैं, ये एरर था। ठीक, उसके बाद 114 शी डिड हर सम्स रॉन्गली। शी डिड हर सम्स रॉन्गली, उसने अपने सवाल गलत किए, तो सवाल गलत थे। हम करेक्ट क्या होगा? शी डिड हर सम्स रॉन्ग, शी डिड हर सम्स wrong, not wrongly. Wrong itself is an adjective, तो हम कहेंगे she did her sums wrong, ठीक, not wrongly। ठीक, उसके बाद आ गया 115 in this situation you should go directly to the principal। अब देखो नहीं, फिर एरर है। in this situation you should go directly to the principal, गलत। अब मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टली जाना चाहिए। नो, इन दिस सिचुएशन यू शुड गो डायरेक्ट टू द प्रिंसिपल। अब ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, डायरेक्टली नहीं लगना, एडवर्ब नहीं लगना, एडजेक्टिव लगना है। यू शुड गो डायरेक्ट
टू द प्रिंसिपल। ठीक। 116 शी रोट द लेटर विद हर ब्लड, यानी उसने अपने महबूब को अपने खून से खत लिखा। शी रोट हर द लेटर विद हर ब्लड। ठीक है, करेक्ट क्या होगा? शी रोट द लेटर इन हर ब्लड, नॉट विद हर ब्लड। ये बड़ा कॉमन एरर है। जैसा शी रोट अ लेटर विद इंक, नो, शी रोट अ लेटर इन इंक, नॉट विद इंक। हालांकि स्याही की मदद ली है लेकिन विद नहीं लगेगा, विद ए पेन हो सकता है, नॉट इन इंक। इसी तरह विद ब्लड नहीं होगा, इन हर ब्लड होगा। तो करेक्ट क्या होगा? शी रोट द लेटर इन हर ब्लड। ठीक। उसके बाद आगे 117 एवरी वन इज एंक्शियस ऑफ योर सेफ्टी। ये प्रपोजिशन कह रहा है, एवरी वन इज एंक्शियस ऑफ योर सेफ्टी। हर बंदा तुम्हारी सेफ्टी के बारे में फिक्रमंद है, एंक्शियस है। करेक्ट क्या होगा? एवरी वन इज एंक्शियस अबाउट योर सेफ्टी। एवरी वन इज एंक्शियस अबाउट योर सेफ्टी। ठीक। उसके बाद आ गया 118 हिज लाइफ इज डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। हिज लाइफ, ये फिर प्रपोजिशनल एरर है। हिज लाइफ इज डेडिकेटेड फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। करेक्ट क्या होगा? हिज लाइफ इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। डेडिकेटेड फॉर नहीं होगा, डेडिकेटेड टू होगा करेक्ट यूजेज। ट्रांसलेशन में फिर फॉर भी चलेगा, आम ट्रांसलेशन में फॉर भी लफ्ज़ी तर्जमा में चल जाएगा लेकिन कॉमन एरर्स में नहीं चलेगा। ठीक। उसके बाद आ गया 119 ही हैज़ गॉन टू कराची टू डू सम बिजनेस। अब यहाँ ये ज़ाहिरी तौर पर बड़ा कॉमन है क्योंकि टू हम लगाते हैं किसी काम के लिए, लेकिन ना मिसल ही हैज़ गॉन टू कराची टू बाय बुक्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ टू डू सम बिजनेस, इसकी यूजेज में चूँकि बिजनेस इज़ नाउन, यूजेज बदल जाएगी, अंदाज बदल जाएगा। इसको हम लिखेंगे ही हैज़ गॉन टू कराची ऑन बिजनेस, यानी टू डू सम बिजनेस लिख रहे हैं, जो लफ्ज़ी तर्जमे में बिल्कुल ठीक है, लफ्ज़ी तर्जमे में बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश यूजेज में पसंद नहीं किया जाता। वो कहते हैं सिंपली आप लिखें ही हैज़ गॉन टू कराची ऑन बिजनेस, यानी इसका मतलब है बिजनेस ट्रिप पे गया है, बिजनेस पे गया है। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं 120 आज का आखिरी जो है वो यूजेज होगा। आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम वर्क ही वेंट फॉर राइडिंग। आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम वर्क यानी काम से वापस आने के बाद ही वेंट फॉर राइडिंग, वो राइडिंग के लिए चला गया। अब राइडिंग यहाँ घोड़सवारी भी हो सकती है, बाईसाइकिल राइडिंग भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, बाइक राइडिंग भी हो सकती है, लेकिन जब हम जनरली अकेला राइडिंग बोलते हैं तो वो ज़्यादातर 90% केसेस में हॉर्स राइडिंग से मुराद होता है। अब इसका में भी वोकेबलरी का यूजेज की गलती है, इंग्लिश इस तरह नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा? आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम वर्क ही वेंट राइडिंग, फॉर नहीं लगेगा, ही वेंट राइडिंग या ही वेंट फॉर अ राइड। वो अब राइड पे वो घोड़सवारी पे गया है, गाड़ी पे गया है, साइकिल पे गया है, जिस तरह मर्जी गया, राइड के लिए गया, यानी सैर के लिए गया बेसिकली। तो इसके दो करेक्शन हो सकते हैं, आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम वर्क ही वेंट राइडिंग, फॉर नहीं लगना, ही वेंट राइडिंग या ही वेंट फॉर अ राइड, वेंट फॉर अ राइड। ठीक। सो ये था बच्चों पार्ट 6 का कंफ्यूज्ड एरर्स के पार्ट 6 का लास्ट एरर आज का। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इनको बहुत मेहनत के साथ फॉलो कर रहे होंगे, बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे होंगे, बार बार इनको देखें क्योंकि ये कंफ्यूज्ड एरर्स हैं, आप देखेंगे और कंफ्यूज होंगे, और इसीलिए मैंने ये बनाए हैं कि आप उस कंफ्यूज, ये मैं भी कंफ्यूज बहुत हुआ हूँ, बहुत सी चीज़ें जब मैंने सर्च की हैं तो मैं खुद बड़ा कंफ्यूज हूँ। यानी 30 साल पढ़ाने के बाद अगर मैं कंफ्यूज हो सकता हूँ तो आप तो नेचुरली हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है आप इनको फॉलो कर रहे होंगे, पिछलों को रिवाइज़ कर रहे होंगे। मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।